अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन हाइड्रा के अंदर और इसी तरह एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया के। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है कि हमने हाइड्रा और प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीशन को जो है वो स्टडी करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा का ताल्लुक नाइजीरिया से है। इसी तरह देखें, ये जो है वैज लाइक बॉडी रखता है, गुलदान की तरह की बॉडी होती है जैसे आपको नज़र आ रही है। ये क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है। इसी तरह मज़ीद देखें, इसके पास कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो नहीं होता, मतलब एक्सक्रीशन के लिए इनके पास कोई भी स्पेशलाइज सिस्टम नहीं होता। इसी वजह से ये जो हाइड्रा होता है ये रिमूव कर देता है, खारिज करता है अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को। किस प्रोसेस की मदद से? थ्रू सिंपल डिफिजन। कि सादा और सिंपल डिफिजन की मदद से जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को जो है हाइड्रा क्या करता है, बॉडी से रिमूव कर देता है। जैसे कि आपको अगर आप यहाँ पे देखें डायग्राम में, ये इसकी वेस्कुलर कैविटी है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। अब यहाँ से ये अमोनिया को खारिज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करेगा, ऑक्सीजन को जो है वो बॉडी के अंदर ले जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल डिफिजन की मदद से ही हाइड्रा क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करता है। ये इसके अंदर सादा और सिंपल सा जो है वो पॉइंट है। इसी तरह अगर हम बात करें, हमारे पास जो एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया है, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बार बार पेपर में जो है वो आ चुका है। सिंपल से पॉइंट्स आप देखें कि जो प्लेनेरिया होगा इसका ताल्लुक फ्लैट वर्म से है, चिपटे कीड़ों से है, और इनको हम प्लेटिहेलमिन्थस भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं, मतलब पतला पेशाब बनाते हैं, और पेशाब के अंदर अमोनिया को खारिज करेंगे। इसी वजह से क्या कहलाएंगे? अमोनोटैलिक कहलाएंगे। इसी तरह ये बीमारियां फैलाते हैं, तो पैरासाइटिक हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा जाए तो इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या है? प्रोटोनेफ्रीडियम है। अब प्रोटोनेफ्रीडियम की अगर हम बात करें, द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्यूब्स पर मुश्तमिल एक्सक्रीटरी सिस्टम विदाउट इंटरनल ओपनिंग, जिसकी अंदरूनी ओपनिंग ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रीडियम का नाम देते हैं। दिस सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द होल बॉडी। ये जो सिस्टम है आप देख सकते हैं पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है? फैला हुआ होता है। और देयर ब्रांचेज, इनकी जो ब्रांचेज हैं और कैप्ड बाय, उनके ऊपर कैप होती है, टोपी होती है। कैप किस चीज़ की कैप होगी? सेलुलर सेटअप की, मतलब कि सेलुलर सेटअप, सेल का एक सेटअप जो है वो कैप की सूरत में इनकी ब्रांचेस के ऊपर मौजूद होता है। जैसे कि आप लोग अगर डायग्राम के अंदर देखें तो ये आपके पास ये सिंपल सी डायग्राम है, ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया के अंदर ये प्रोटोनेफ्रीडियम फैला हुआ है। अब प्रोटोनेफ्रीडियम के अंदर से यहाँ से जो है हमने एक सेल बाहर करके दिखाया है। इस सेल का नाम क्या है? फ्लेम सेल्स। अब अगर इस सेल्स को देखें, इनके अंदर न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ये सीलिया मौजूद हैं, और इसकी ये वाली नाली, इसको हम एक्सक्रीटरी डक्ट कहते हैं। ये सेल कहाँ पर होगा? इसके एंड पर, मतलब ये सारे सेल्स ऐसे मौजूद होते हैं प्रोटोनेफ्रीडियम के इर्द गिर्द। अब अगर हम देखें, इसकी जो ये कैविटी है, इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ से क्या करते हैं? मूव करके यहाँ पे चले जाते हैं। कब चले जाते हैं? जब ये सीलिया फ्लिकरिंग करते हैं, ऐसे जो है घूमते हैं। इनके घूमने की वजह से यहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट और इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसके अंदर आ जाते हैं। इसी तरह यहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट आएंगे एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर, और एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर जब आएंगे तो यहाँ से नेफ्रिडियोपोर की मदद से बाहर खारिज कर दिए जाएंगे। ये जो है आपके पास हैं फ्लेम सेल्स। अब इनको हम फ्लेम सेल्स कहते क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर जो सीलिया हैं ये फ्लेम करते हैं, जिस तरह शोला जल रहा हो, तो उसी की निस्बत से इसको हम क्या नाम देते हैं? फ्लिकरिंग फ्लेम का नाम देते हैं। अब अगर हम देखें कि फ्लिकरिंग फ्लेम की वजह से फ्लेम सेल्स कहलाए थे। अब ये फ्लेम सेल्स क्या होते हैं? इनके पास जो है क्या होता है? टफ्ट ऑफ सीलिया मौजूद होता है। सीलिया का गुच्छा आप देख सकते हैं मौजूद है। ये जो सीलिया का गुच्छा है ये बीट करता है, घूमता है, हरकत करता है, गर्दिश करता है, एंड लुक लाइक फ्लिकरिंग फ्लेम, जिस तरह शोला जल रहा हो ऐसे ये मूव करते हैं। तो इन्हीं मूवमेंट की वजह से इनको हम क्या नाम देंगे? फ्लेम सेल्स का नाम देंगे। अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे है एक्सक्रीशन का। जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया है, सबसे पहले सीलिया मूव करेगा, बीटिंग करेगा। जब सीलिया बीटिंग करेगा तब प्रोपेल हो जाएगा फ्लूइड इनटू द फ्लेम सेल, मतलब यहाँ से जब सीलिया मूवमेंट करते हैं तो यहाँ से फ्लूइड इसके अंदर चला जाता है। इसी तरह देन इंटर्स इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट के ये फ्लूइड यहाँ पे आएगा फ्लेम सेल के अंदर, फिर यहाँ से आएगा एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर, उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट भी होंगे। इसके बाद नेफ्रिडियोपोर की मदद से इसको क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा। तो आप लिखेंगे रिमूव थ्रू नेफ्रिडियोपोर। तो ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है, तो आप लोगों ने एज इट ऐसे ही लिखना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। जज़ाकल्लाह।